नमस्ते विद्यार्थियों। अभी हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं। जब हम किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो हमें उसमें ट्रांसलेशन करना और अपनी बात को एक सरल तरीके से कहना आना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम कक्षा संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमें अभ्यास करने से ही परीक्षाओं में मदद मिलेगी और हम उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था वो ये था कि धातुओं में जो 5 लकार चलते हैं, उन 5 लकारों में जो लट लकार है, वाक्य प्रयोग करते समय लट लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस तरह से वो वाक्य बनते हैं। नियम लट लकार, लोट लकार सभी में एक जैसे चलेंगे। अर्थात वाक्य बनाने के नियमों में कोई अंतर नहीं होता है। आपको जैसे लट लकार प्रयोग करना था, जैसे ही भूतकाल की बात करेंगे तो लंग लकार का प्रयोग करने लगेंगे। भविष्य की बात करेंगे तो लृट लकार का प्रयोग करने लगेंगे। ठीक है? तो हमारे आज की कक्षा में भी नियम वही रहेंगे जो पिछली कक्षा में थे। बस अभी क्या रहेगा कि हमारे जो वाक्य बन रहे थे पिछली कक्षा में वर्तमान काल को लेकर बन रहे थे, आज हम जो भी वाक्य बनाएँगे वो भूतकाल को लेकर बनाएँगे। तो भूतकाल का जब भी हमें भूतकाल में ट्रांसलेशन करना है, भूतकाल के वाक्य बनाने हैं, तो हमें याद रखना होगा वहाँ पर लंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम बिल्कुल साधारण वाक्य सीख रहे हैं जिनमें एक कर्ता है और एक क्रिया है, सब्जेक्ट और वर्ब। अभी हमने बीच में कर्म लगाना या बड़े-बड़े वाक्य बनाना शुरू नहीं किया है। स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएँगे तो हमें समझने में, पढ़ने में आसानी रहेगी और बहुत ज़्यादा हमें ये भयानक जो लगता है कि संस्कृत बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ही क्लिष्ट है, ऐसा हमें नहीं लगेगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के वाक्यों में होता है। नियम हमारे सेम रहेंगे। हमें साधारण सी 2 टेबल देखनी है कि हमारा जो कर्ता है वो कहाँ से लिया जा रहा है। मैंने कल की कक्षा में बताया था कि जब भी अ, हमें कोई वाक्य बनाना है उसमें जो सब्जेक्ट है हमें सबसे पहले उसको फिट करना है प्रथम, मध्यम, उत्तम 3 पुरुषों में से उसको कहाँ रख सकते हैं। उसके बाद हमें ये देखना है एकवचन, द्विवचन, बहुवचन इन तीनों में उसको हम कहाँ रख सकते हैं। एक बार हमें ये पता चल गया कि हमारा जो कर्ता है वह कौन से पुरुष में आएगा और कौन से वचन में आएगा। उसके बाद हमारे लिए ये पता करना बहुत ही ईज़ी हो जाता है कि धातु कौन-सी लगेगी। जनरली हम संस्कृत पढ़ते-पढ़ते इतना अभ्यास कर लेते हैं कि हमें पता चल जाता है कि खाने के अर्थ में खाद धातु लगेगी, जाने के अर्थ में गम धातु लगेगी, पढ़ने के अर्थ में पठ धातु लगेगी, खेलने के अर्थ में खेल धातु लगेगी या क्रीड धातु लगेगी। तो इस तरह से धातुओं का ज्ञान हमें होता है। हमसे गलती क्या हो जाती है कि हम सही शब्द को वहाँ नहीं लगा पाते हैं। उसी के अभ्यास के लिए कक्षाएँ निर्धारित की गई हैं। तो वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग करेंगे और कौन-सी धातु कहाँ लगाएँगे वो हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि भूतकाल के वाक्य कैसे बनाएँगे। तो हमने बता दिया लंग लकार का प्रयोग करेंगे और कैसे बनाएँगे तो दूसरा स्टेप ये है कि जो भी आपका वाक्य है उसमें आपको पहले कर्ता चुनना है अर्थात सब्जेक्ट चुनना है और उसको फिक्स करना है कि वो कौन से पुरुष में आएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं संस्कृत में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम, मध्यम, उत्तम 3 पुरुषों में से कौन से पुरुष में आ रहा है। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों वचनों में से कौन से वचन में आ रहा है। जैसे ही वो पता चलता है धातु अपने आप हमें पता चल जाती है कि कौन-सा एग्ज़ैक्ट शब्द लगेगा। क्योंकि इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं वर्ब्स तो उसके 4 फॉर्म पढ़ते हैं, है ना? लेकिन संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं तो धातु के अपने 5 लकार पढ़ते हैं। हर लकार में 3-3 की वो जो रो होती है, तो 9 शब्द होते हैं। कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सा लगाना है। वही हम अभ्यास कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन बच्चों ने पिछली कक्षा नहीं अटेंड की है या जो आज ही जॉइन किए हैं या उनके सामने यही वीडियो आया है पहले, तो वो एक बार फिर से देख लें कि यहाँ पर मैं जो बात कर रही थी कि कौन से पुरुष में हम कर्ता को रखेंगे, वो चेक करना है। तो यदि आपको वाक्य बनाना है कि वह खाता है, तो वह आप देख सकते हैं, वह को सः कहते हैं। प्रथम पुरुष एकवचन के अंतर्गत आता है। ऐसे ही अगर आपको बात करनी है वे दोनों जाते हैं, तो वे दोनों की जब हम बात करेंगे तो हम देख सकते हैं वे दोनों जो है प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है। यहाँ देख रहे हैं आप? ऐसे ही अगर हमें बात करनी है वे सब, तो वे सब क्या है? वे सब यहाँ आता है। प्रथम पुरुष बहुवचन।
ऐसे ही अगर हमें बात करनी है, कोई वाक्य बनाना है जिसमें हमें तुम बोलना है या तू बोलना है, तो हम कैसे बनाएँगे उसको? हम त्वम लगाएँगे मध्यम पुरुष एकवचन, ठीक है? ऐसे ही तुम दोनों को लेकर अगर बात है तो तुम दोनों के लिए युवाम लगाएँगे, तुम सब के लिए यूयम लगाएँगे। मैं के लिए हम अहम लगाएँगे, हम दोनों के लिए आवाम और हम सब के लिए वयम, ठीक है? जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, जिन लोगों को ये पहले से अभ्यास है, ये बहुत ही आसान लगेगा, सरल लगेगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो एक बार इसको देख लीजिए, बहुत ही जल्दी याद हो जाता है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये याद एक बार हो गया, थोड़ा-सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे, याद हो जाएगा। सह, तौ, ते, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, वह, वे दोनों, वे सब। त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों हम सब। ठीक है? इसी के साथ हम जब बात कर रहे हैं इस धातु लगाने की, तो धातु की टेबल कुछ इस तरह से होती है। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने लंग लकार लिखा है क्योंकि हम भूतकाल के वाक्य बना रहे हैं। इसी तरह से सारे लकार की ये टेबल होती है। पहले पुरुष लिखे होते हैं एक तरफ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आपको बेसिकली क्या करना है, मैंने कहा कि पहले पुरुष देख लेना है, कौन से पुरुष से आ रहा है वो सर्वनाम या कर्ता, ठीक है? यहाँ आपको समझाने के लिए हम यहाँ ये टेबल आप देख सकते हैं। जैसे यदि आपको वाक्य बनाना है, वह पढ़ता था या वह पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? हमने अभ्यास किया है, वह को संस्कृत में सः कहते हैं, तो आप ले यहाँ से सः लेंगे, सः। अब सः के साथ क्या लगाएँगे? यहाँ पर सः प्रथम पुरुष एकवचन है, प्रथम पुरुष एकवचन सः, तो यहाँ जो धातु है वो भी प्रथम पुरुष एकवचन लेंगे, अपठत है, तो सः अपठत। वह पढ़ता था, सः अपठत। लंग लकार भूतकाल के लिए लगाते हैं, सिंपल हो गया। इसी तरह से अगर मुझे वाक्य बनाना है, वे दोनों पढ़ते थे या फिर वे दोनों पढ़े, दोनों ही वाक्य भूतकाल के हैं, तो वे दोनों को संस्कृत में क्या कहेंगे? तौ। तौ पढ़े या पढ़ते थे। अब तौ जो है वो कौन-सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। कौन-सा वचन है? द्विवचन है। तो धातु में भी हम क्या करेंगे? प्रथम पुरुष द्विवचन, अपठताम। सिंपल है, वाक्य बन गया, वे दोनों पढ़ते थे, तौ अपठताम, ठीक है? ऐसे ही वे सब पढ़ते थे या वे सब पढ़े। अब वे सब को संस्कृत में क्या कहते हैं, सबसे पहले पता करेंगे, तो वे सबको बोलते हैं ते, प्रथम पुरुष बहुवचन, ते, प्रथम पुरुष बहुवचन ही यहाँ से ले लेंगे, ते अपठन, ठीक है? इसी तरह से यदि मुझे बनाना है कि तुम पढ़ते थे, आप बनाइए, तुम पढ़ते थे। तुम आप देख सकते हैं कहाँ पर है? मध्यम पुरुष एकवचन, तुम, ठीक है? तो तुम पढ़ते थे, त्वम अपठः, त्वम अपठः। उसी तरह से तुम दोनों पढ़ते थे, युवाम अपठतम। तुम सब पढ़ते थे, यूयम अपठत। सिर्फ अभ्यास करने की बात है। एक बार अभ्यास हो जाएगा, वाक्य बनाना बहुत ही सरल हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं पढ़ता था, तो मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम, उत्तम पुरुष एकवचन। तो जहाँ उत्तम पुरुष एकवचन हमने अहम के लिए लिया, वहीं हम धातु भी ले लेंगे अपठम, अहम अपठम। हम दोनों पढ़ते थे, आवाम अपठाव। हम सब पढ़ते थे, वयम अपठाम। ठीक है? अब अभ्यास करने की क्या बात रह जाती है कि हमें धातुएँ अलग-अलग पता होनी चाहिए, वोकैब्युलरी हमारे पास होनी चाहिए। यहीं पर जो मैंने वाक्य आपको अपठत के साथ लगाए हैं, अपठत, अपठताम, अपठन, पठ धातु लंग लकार के साथ बनाए हैं, आप प्रयास कीजिए अलग-अलग धातुओं के साथ बना पाएँ। ठीक है? तो यहाँ पर अभी आपको धातु नहीं मिलेगी, आप अपने आप बनाइए, प्रत्यय सेम रहते हैं। जिनको प्रत्यय नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। जैसे अपठत है, तो अपठत की जगह अगर मुझे लिख धातु लगानी है, तो त वैसा का वैसा रहेगा जो कि प्रत्यय है, अलिखत हो जाएगा। अपठताम है तो अलिखताम हो जाएगा। अपठन है तो अलेखन हो जाएगा। उसी प्रकार अपठः है तो अलिखः होगा। अपठतम, अलिखतम। अपठत, अलिखत। अपठम, अलेखम। अपठाव, अलेखाव। अपठाम, अलेखाम। ठीक है? उसी प्रकार से यदि हमें क्रीड धातु लगानी है तो अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, अक्रीडः, अक्रीडतम, अक्रीडत, अक्रीडम, अक्रीडाव, अक्रीडाम।
उसी तरह से यदि हमें गम धातु लगानी है, जाने के अर्थ में लगाना है, तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत्, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। तो आप देखेंगे, आप एक धातु याद करते हैं, उसके बाद आप लगभग सभी परस्मैपदी की जो धातुएँ होती हैं, लगभग सभी धातुएँ आप यूज़ कर पाते हैं, उनका प्रयोग कर पाते हैं। आपको अलग-अलग धातुएँ याद करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। ठीक है? तो फिलहाल हम क्या करेंगे, जो मैंने पठ धातु से वाक्य बनाए हैं, मैं आपको वाक्य बोलूँगी और आपको संस्कृत में उसको उत्तर देना है। लिख धातु के मैं वाक्य बोलती हूँ, ठीक है? तो मेरा पहला वाक्य है, तुम दोनों लिख रहे थे। तुम दोनों लिख रहे थे। जो भी कक्षा में है बना सकते हैं। तुम दोनों लिख रहे थे। तुम दोनों को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तुम दोनों, उसके बाद लिख रहे थे। आई थिंक बन गया होगा आपका। तो तुम दोनों युवाम, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, युवाम मतलब तुम दोनों। तो तुम दोनों युवाम, और जब हमने युवाम लिया मध्यम पुरुष द्विवचन, तो यहाँ पर हम मध्यम पुरुष द्विवचन धातु भी लेंगे। युवाम अपठतम है, हमें लिख धातु से बनाना था तो होगा युवाम अलिखतम। ठीक है? नेक्स्ट वाक्य बनाएंगे अभी। हम सब लिख रहे थे। हम सब लिख रहे थे। अब हम सब के बारे में बात हो रही है। जो भी अभ्यास कर रहे हैं अब तक उन्हें स्पीड आने लगी होगी। तो हम सब आप देख सकते हैं यहाँ है वयम, हम सब। जब वयम हमने उत्तम पुरुष बहुवचन लिया तो धातु भी हम उत्तम पुरुष बहुवचन लेंगे ये। यहाँ अपठाम है, धातु अपठाम है तो हम लिख धातु के लिए क्या करेंगे? अलिखताम। ये आप देख सकते हैं। अलिखताम, सॉरी अलिखाम। तो वयम अलिखाम। अगला वाक्य बनाइए। वे सब लिख रहे थे। वे सब लिख रहे थे। यस, वे सबको बोलेंगे ते, और जब हमने ते लिया प्रथम पुरुष बहुवचन ते, तो ते लिख रहे थे अपठन। यहाँ अपठन है, लिख धातु के लिए अलिखन हो जाएगा। ते अलिखन। ठीक है? यहाँ पर कुछ और वाक्य हैं, आप स्वयं प्रयास करिए। 2 मिनट का टाइम ले सकते हैं, वीडियो पॉज़ कर सकते हैं, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगी, आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। आपका एक छोटा-सा अभ्यास हो जाएगा, आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि वाक्य बनाना इतना मुश्किल नहीं है, संस्कृत में वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं। धीरे-धीरे शब्दकोश भी आपका बढ़ता जाएगा। ये आपके सामने वाक्य हैं, वह पढ़ता था, वे दोनों लिखते थे, वे सब हँसते थे, तुम खाते थे, तुम दोनों खाते थे। इनको आप अभी वीडियो पॉज़ कर दीजिए, आप एक बार संस्कृत में बनाने का प्रयास करिए। जिन्हें अभी भी धातु याद नहीं है, आप चाहें अपनी पुस्तक देख सकते हैं धातु के लिए, आप चाहें तो वीडियो थोड़ा-सा बैक करके उसको पॉज़ कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है? मैं यहाँ उत्तर बताती हूँ अभी। तो वह पढ़ता था, वह के लिए हम पढ़ चुके हैं, वह को कहते हैं सः। तो सः हो जाएगा सः, और पढ़ता था प्रथम पुरुष एकवचन अपठत। सः अपठत। वे दोनों लिखते थे, वे दोनों। तौ, अब तौ प्रथम पुरुष द्विवचन है तो यहाँ पर हो जाएगा अ अलिखताम। ठीक है? वे सब हँसते थे, वे सब, ते हो जाएगा। हँसते थे, वे सब। वे सब क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन, तो मुझे हँस धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन लेना होगा। मुझे हँस धातु याद नहीं है लेकिन पठ धातु याद है, तो वहाँ पर है अपठन, तो हँस धातु के लिए बन जाएगा बिल्कुल सही अहसन, अहसन। तुम खाते थे, अब तुम के लिए मैं जानती हूँ त्वम लगाना है। अब त्वम क्या है? मध्यम पुरुष एकवचन है, तो मध्यम पुरुष एकवचन मुझे खाद धातु का भी लेना है लंग लकार अखादः, अखादः हो गया, तुम खाते थे। तुम दोनों खाते थे, तुम दोनों को बोलेंगे युवाम, युवाम। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यदि हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब मैंने युवाम लिखा मध्यम पुरुष द्विवचन तो खाते थे के लिए भी मैं खाद धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन लूँगी।
तो खाद धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन मुझे याद नहीं है, पठ धातु का याद है। पठ धातु में होता है अपठतम, तो खाद धातु का बन जाएगा अखादतम। यहाँ हम लिख देते अखादतम, अखादतम। एक बार अपने वाक्य से भी चेक कर लीजिए। वह पढ़ता था, सह अपठत। वे दोनों लिखते थे, तौ अलिखताम। वे सब हंसते थे, ते अहसन। तुम खाते थे, त्वम अखादः। तुम दोनों खाते थे, युवाम अखादतम। ठीक है। थोड़ा-सा और अभ्यास करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपके वाक्य सही होने लगेंगे। मिलेंगे अगली कक्षा में। अब हम भविष्य काल के वाक्य बनाएँगे, जिसमें हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अभ्यास करते रहिए।